चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आप बुर्ज हूत वालों के लिए माली मामलात के हवाले से कुछ आसानियाँ तो लेकर आएगा। जिधर माली मामलात या माली मुश्किलात का शिकार थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। लेकिन दूसरी तरफ ज़हनी हवाले से कुछ परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएँगी और ज़िंदगी के मामलात के हवाले से फ़ैसले लेना आपके लिए ज़रा दुश्वार रहेगा। दूसरी तरफ शादीशुदा अफ़राद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी और इनको अपने शरीके कार की तरफ से ख़ासी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, नौकरी के मामलात के हवाले से अपने शरीके हयात के साथ डिस्कस करना, मामलात के हवाले से मशवरा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आपका शरीके कार आपको घरेलू मामलात में बेहतरी के हवाले से, घरेलू सुकून मुयस्सर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करता नज़र आएगा। यानी कि घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएगा। अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इस अशरे का वक़्त इतना कोई मुनासिब रहने वाला नहीं है। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे का वक़्त आपके ऊपर नज़र बद और सहरी असरात की निशानदेही कर रहा है, जिससे आप और आपके घर वाले भी मुतासिर होते हुए नज़र आएँगे। इस हवाले से मुकम्मल इलाज और रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या फिर हमारे इदारे का तैयार करदा बखूरुल सहर मंगवा कर उसके घर में दुनी दें। इंशाअल्लाह ताला घर से इसके सारे असरात का खात्मा होगा और आपको घरेलू सुकून भी मुयस्सर आएगा। इसके अलावा वो बुझूत वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात में बेहतरी के हवाले से आपकी की गई कोशिशों के खासे मसबे नताइज आते हुए नज़र आएँगे। लोगों के साथ अपने अखलाक, अपने बर्ताव की वजह से भी उनके दिल में जगह बनाते हुए नज़र आएँगे। माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ भी उठना-बैठना होगा और आपकी भी इज़्ज़त और शोहरत में इज़ाफ़ा देखने में आएगा। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि अगर इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, तो इस हवाले से बात करना, मामलात को लेकर चलना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुलाज़मत पेशा अफ़राद के इनके साथ काम करने वालों की तरफ से हायल रुकावटें, हायल परेशानियाँ जो हैं, वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफ़िओ 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।